हाय फ्रेंड्स, द बेड टाइम स्टोरी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आज की स्टोरी आपको पसंद आएगी, जो मुंशी प्रेमचंद की ली हुई है। सूरज क्षितिज की गोद से निकला। बच्चा पालने से वही स्निग्ध, वही लाली, वही खुमार, वही रोशनी। मैं बरामदे में बैठा था। बच्चे ने दरवाजे से झाँका। मैंने मुस्कुराकर पुकारा। वह मेरी गोद में आकर बैठ गया। उसकी शरारतें शुरू हो गई थी। कभी कलम पर हाथ बढ़ाया तो कभी कागज पर। मैंने गोद से उसे उतार दिया और वह मेज पर पाया पकड़े खड़ा रहा। घर में ना गया, दरवाजा खुला हुआ था। एक चिड़िया फुदकती हुई आई और सामने के सहन में बैठ गई। बच्चे के लिए मनोरंजन का यह नया सामान था। वह उसकी तरफ लपका। चिड़िया जरा भी न डरी। बच्चे ने समझा अब यह पारदार खिलौना हाथ में आ गया। बैठकर दोनों हाथों से चिड़िया को बुलाने लगा। चिड़िया फुर से उड़ गई। निराश बच्चा रोने लगा, मगर अंदर के दरवाजे की तरफ ताका भी नहीं। दरवाजा खुला हुआ ही था। गरम गरम हलवे की मीठी पुकार आई। बच्चे का चेहरा चाव से खिल उठा। खोचे वाले सामने से गुजरा। बच्चे ने मेरी तरफ याचना की आंखों से देखा। ज्यों ज्यों खोचे वाला दूर होता गया, याचना की आंखें रोष में परिवर्तित होती गई। यहाँ तक कि जब मोड़ आ गया और खोचे वाले आंख से ओझल हो गया, तो रोष ने पुरजोर फरियाद की सूरत अख्तियार की, मगर मैं बाजार की चीज़ें बच्चों को नहीं खाने देता। बच्चे की फरियाद ने मुझ पर कोई असर नहीं किया। मैं आगे की बात सोचकर और भी तन गया। कह नहीं सकता बच्चे ने अपनी माँ की अदालत में अपील करने की ज़रूरत समझी या नहीं। आम तौर पर बच्चे ऐसे हालतों में माँ से अपील करते हैं। शायद उसने कुछ देर के लिए अपील मुलतवी कर दी हो। उसने दरवाजे की तरफ रुख ना किया। दरवाज़ा खुला हुआ ही था। मैंने आंसू पोंछने के ख्याल से अपना फाउंटेन पेन उसके हाथ में रख दिया। बच्चे को जैसे सारे जमाने की दौलत मिल गई थी। उसकी सारी इंद्रियां इस नई समस्या को हल करने में लगी गई। एकाएक दरवाज़ा हवा से खुद ब खुद बंद हो गया। पट की आवाज़ बच्चे के कानों में आई। उसने दरवाजे की तरफ देखा। उसकी वह व्यवस्था तत्क्षण लुप्त हो गई। उसने फाउंटेन पेन को फेंक दिया और रोता हुआ दरवाजे की तरफ चला, क्योंकि दरवाज़ा अब बंद हो गया था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले स्टोरी में। तब तक के लिए धन्यवाद।